हालेलुया, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक और नए दिन के साथ आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए वचन को खोलें, खुदा की इच्छा को जानें और अपने जीवन को जांचें। आज हमारे अंदर कुछ भी ऐसी आदतें या बातें हो सकती है जो वचन के अकॉर्डिंगली नहीं है, तो हम खुदा का अनुग्रह मांगे, उसकी ताकत मांगे और उन बातों को अपने जीवन से दूर करें और परमेश्वर की धार्मिकता में बढ़ते जाएं। तो आज हम गुस्से पर या एंगर पर बात करेंगे, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कल मैं जैसे एक वीडियो देख रही थी, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं खोलूंगी, लेकिन वहाँ पे था कि किस तरह से एक कंट्री में जहाँ पर एक बच्ची ने, क्योंकि वो घर के कस्टम्स फॉलो नहीं कर रही थी, तो जब उसके डैडी ने पूछा कि बेटा ऐसा क्यों कर रहे हो, तो उसने कहा क्योंकि मैं क्रिश्चियन बन गई हूँ और मैं यीशु मसीह को मानती हूँ। उसके ब्रदर्स पास में खड़े थे, उसमें से एक भाई को एकदम से इतना गुस्सा आया कि उसने वहाँ चेयर पड़ी थी उसी को उठा के उसके सिर पे बहुत जोर से मार दिया और वो मर गई। तो उस गुस्से को छिपाने के लिए पूरे घर के लोगों ने सोचा इस लाश को कहीं पे छिपा दो, ऐसी जगह कोई देख ना पाए। लेकिन वो लाश मिल गई और उन्हें फिर जेल जाना पड़ा। तो एक पाप जो था वो दूसरे पाप, फिर तीसरा पाप, तो किस तरह से एंड में उनको उसकी सजा भुगतनी पड़ी। इसी तरह जब मैं दिल्ली में भी थी, क्योंकि वहां पर रोड रेज बहुत होते हैं, लोग बहुत गुस्से में रहते हैं और जो गाड़ी है बड़ी रैश ड्राइव करते हैं, तो आपस में भिड़ पड़ते हैं कई बार रास्ते में। और बहुत बार ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जहां पर लड़ाई में किसी ने किसी को मार दिया है। तो गुस्सा बहुत ही बुरी चीज है और लिखा हुआ है जो गुस्सा है मनुष्य का, वो परमेश्वर की धार्मिकता को प्रकट नहीं करता। और हमारा जो खुदा है वो किस तरह से वचन में लिखा हुआ है, क्रोध में धीमा है। तो जब हम गुस्से में एकदम से रिएक्ट नहीं करते और शांत रहते हैं, तो हम अपने पिता के करैक्टर को, हम उसके बच्चे कहलाते हैं और उसके करैक्टर को हम रिफ्लेक्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं कि खुदा अपने वचन के द्वारा हमें गुस्से के बारे में क्या बताते हैं। नीति वचन 19 में जाएंगे, उसके 11th वर्स में लिखा है, जो मनुष्य बुद्धि से चलता है वे विलंब से क्रोध करता है। तो बुद्धि की निशानी है जो इंसान शांत रहता है, जल्दी से रिएक्ट नहीं करता और अपराध को भुलाना उसको सोता है। तो सचमुच गुस्से में जब हम सेल्फ कंट्रोल, जो कि एक फ्रूट है होली स्पिरिट का, अगर हम सेल्फ कंट्रोल नहीं रहते हैं तो वो अपराध को जन्म देता है। लेकिन जो इंसान शांत रहता है वो दूसरे को किसी भी बात से अगर वो ऑफेंड भी हुआ है, तो वो उसमें शांत रहने के कारण वो उसकी महिमा है, वो एक तरह से उसकी ग्लोरी है कि वो शांत रहता है। कई बार हम कहते हैं ना, वाह ये इंसान बहुत ही अच्छा है, इसे तो गुस्सा ही नहीं आता। तो सचमुच हमें शांत रहना चाहिए। हम और वचन को देखेंगे, नीति वचन ही उसके, अगर हम 14th वर्स में जाएं और 14 चैप्टर, सॉरी, उसके 29th वर्स में वहां पे लिखा है, जो विलंब से क्रोध करने वाला है वो बड़ा समझ वाला है, परंतु जो अधीर है वो मूर्खता की बढ़ती करता है। तो जो शांत इंसान है, जल्दी गुस्सा नहीं खाता, वो बुद्धिमान इंसान है। और जो जल्दी गुस्सा खा लेता है, रिएक्ट करता है, वो मूर्ख है। तो आज हमें चुनाव करना है कि हम बुद्धि के साथ चलना चाहते हैं, बुद्धिमान बनना चाहते हैं, या हम मूर्ख बनना चाहते हैं। और जैसे हमने देखा किस तरह से जो हम जब मूर्खता करते हैं या हम जल्दी गुस्सा करते हैं, तो वो पाप को जन्म देता है। हम अगर उत्पत्ति की पुस्तक में आए, उसके 4th चैप्टर में, और वहां पर हम देखते हैं किस तरह से आदम के जो दो बेटे थे, तो जब केन की जो ऑफरिंग थी उसको खुदा ने रिजेक्ट कर दिया। तो वहां पर हम देखते हैं 5th वर्स में लिखा हुआ है, केन और उसकी भेंट को यहोवा ने जब ग्रहण ना किया, तब केन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तो देखिए, उसको क्रोध में आ गया और वो दुखी हो गया। और तब आगे चल के हम देखते हैं, तब केन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा जब वो दोनों मैदान में थे, और केन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। तो उससे इतनी अंदर गुस्से के कारण उसके अंदर जेलसी आ गई कि उसने अपने भाई को मार दिया, उसने गुनाह किया, हत्या की। हम ये देखते हैं किस तरह से यहाँ पे एक हत्या हो जाती, मनुष्य मनुष्य को मार देता है। हम अगर इफिसियों की पत्री में आए, उसके 4th चैप्टर में, वहां पर लिखा हुआ है, उ- वहां पर लिखा हुआ है किसी 26th वर्स में, क्रोध तो करो पर पाप ना करो।
सूर्यास्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे और ना शैतान को अवसर दो। तो देखो किस तरह से, जब हम क्रोध तो एक इमोशन है जैसे दूसरे इमोशंस हैं, हम हंसते हैं, रोते हैं और आनंदित रहते हैं, उसी तरह हम क्रोध में भी आ जाते हैं, गुस्सा भी आ जाता है। लेकिन अगर हम गुस्से में को हम अपने कंट्रोल में नहीं रखते हैं और गुस्से में रिएक्ट करते हैं, तो हम शैतान को अवसर देते हैं। शैतान उस चीजों को पकड़ के हमें इंटाइस करता है। वो मर्डरर है, उसके खुद का करेक्टर है। और जब हम गुस्से में अपने गुस्से कंट्रोल नहीं कर पाते, तो किस तरह से गुनाह हो हो जाता है। यहाँ पे लिखा है पाप मत करो, शैतान को अवसर ना दो। तो कई बार गुस्से में लोग एक दूसरे को मार भी देते हैं। तो आज जब खुदा का वचन हमारे पास आया है, तो हम अपने जीवन को जांचने वाले हो कि किस किस कहीं हम जल्दी से गुस्सा तो नहीं खाते। हमें जल्दी से हम अपने गुस्से को हम किस तरह से लोगों को कुछ गलत बात तो नहीं बोल देते। कई बार लोग गुस्से में अच्छे जो उनके लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप्स होते हैं वो टूट जाते हैं, क्योंकि लोग झगड़ लेते हैं, एक दूसरे को मार देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। तो गुस्सा आज हम अपने जीवन में जांचे कि गुस्सा आना बुरा नहीं है। बहुत बातों पे कई बार हम नहीं, जिस बातों को पसंद करते हमें बुरा लगता है, वहां पर हम रिएक्ट कर देते हैं हमें। लेकिन हमें शांत हो जाना है, हमें अपने पिता के करैक्टर को रिफ्लेक्ट करना है। खुदा ने हमें नाश नहीं किया। खुदा का गुस्सा ऐसा है कि हम में से कोई भी बचे ना, लेकिन खुदा हमारे साथ धीमा है। वो हम पे एकदम से वो हमें नाश नहीं करता हमारे गुनाहों के लिए जब खुदा को हम पर गुस्सा आता है। बल्कि ही लिखा हुआ हिज पेशेंट विद अस, वो नहीं चाहता कोई भी नाश हो। तो हम भी अपने पिता की उसके नेचर को हम रिफ्लेक्ट करें। हम जैसे हमारे परमेश्वर का जो उसका एसेंस है, प्रेम है, वैसे ही हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर अपने प्रेम से भर, और हम भी दूसरों के प्रति प्रेम दिखाएं। अगर हमें कहीं पे कुछ किसी में गलत लग भी रहा है, जिससे हमें पता है कि कोई बात हो सकती है, तो हम उस बात को हम प्रेम के साथ उन सिचुएशन को हम रिजॉल्व कर सकते हैं। तो आज के वचन से मैं विश्वास करती हूँ कि हम सब ने बहुत कुछ सीखा है कि हम अपने गुस्से को कंट्रोल करने वाले हों और अपने घरों में परमेश्वर के प्रेम को वेलकम करें, परमेश्वर को वेलकम करें। और हम सब की परमेश्वर की ये सिद्ध इच्छा है कि हम प्रभु यीशु मसीह जैसे बनते जाएं, तो हम उस करेक्टर में ढलते जाएं। तो आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको, आपके घर घराने को बहुत बहुत ब्लेस करे। परमेश्वर की शांति आपके घर घराने में बनी रहे। वचन में लिखा हुआ है, चोर चोरी करने, घात लगाने और मार डालने आता है, पर यीशु मसीह जीवन देने आए, और बहुत तायत का जीवन। तो आज हम चोर को अपने घर में, शैतान को अपने घर में जगह ना दे, पर प्रभु यीशु मसीह जो जीवन देते हैं उनको अपने घर में बुलाएं और आशीष पाएं। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।